तो अपन न, अगर कल जैसे आज जो क्लास में बात हुई, जो हर्ष कह रहा था एस लेस देन जीरो से क्या होता है, इसकी फील नहीं आती। हम्म? अगर देखो कैसे प्रूव होता है, मैं एक के लिए कर तुम वापस दिखा देता हूँ कि अगर ये पॉइंट मान लो बाहर का है x1, y1, इसके अगर नीचे आओगे तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, x1, y2। तो ये जो पॉइंट होगा ये कर्व पे लाई करेगा ना, हाँ सर। ये तो मानते ही हैं अपन। फिर क्या होगा, y2 इज लेस देन y1, ठीक है। तो y2 स्क्वायर इज लेस देन y1 स्क्वायर। अभी बाई बी स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो क्या आ गया, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, s1 ग्रेटर देन 0। समझ में आता है क्या। हाँ सर। तो हाइपर तो कैसा है ना, ये जो ऐसा मतलब ठीक है यार, मैं यहाँ पर क्या होगा, s1 लेस देन 0, यहाँ पर क्या होगा s1 S1 is equal to 0. यहाँ पे क्या होगा s1 ग्रेटर देन 0। हाइपरबोला में कैसे होगा, यहाँ पे s1 लेस Less देन than. 0, यहाँ पे s1, Greater than. यहाँ पर S1 Equal to. equal to 0। इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे ये इन है और ये आउट है, और यहाँ पर ये आउट है और ये इन है। ये बात समझ में आती है, इसमें कुछ, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अरे यहाँ तक क्लियर है, यस सर। Yes sir. ठीक है। मुझे एक्चुअली कल का ध्यान नहीं आ रहा है, कल मैं लास्ट में क्या लिखवाया था, मैं किस तरीके से प्रोसीड कर रहा था सर पढ़ाने C के का लिए। कंडीशन था, बताया था। एक मिनट देख लेने मुझे, टारगेट 22 मैथ्स वाले पे तुम लोग कह रहे हो, कल ही मैंने पीडीएफ भेजा है ना। सर जब आपने नॉर्मल क्लास का पीडीएफ भेजा था उसी के साथ। हाँ वो तो दिखा मुझे, हाँ 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 हाँ। टी आया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज गिवन, y इक्वल टू mx प्लस c को टेंजेंट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए हैंडसम वन, ठीक है। अरे ये क्लियर है क्या, हाँ सर। ठीक है। तो देखो अभी जैसे मान लो अगर टेंजेंट फ्रॉम, कल वो कॉर्ड की इक्वेशन लिखना थोड़ा दिखाया था, सिखाया था क्या, नहीं ना। सर जब 2 पॉइंट्स पता हो, हाँ वो नहीं बताया सर। इस वाले रिवीजन में नहीं बताया ना मैंने। नहीं सर। हाँ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, चलो इसको देखते हैं। मतलब ये एक बार ड्राइव कर चुके हैं तो आप ये मान लो ये ड्राइव है। अब मैं आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो सर। अपन इसकी बहस नहीं करेंगे, सर फिर से ड्राइव करिए, तो पागलपन है। इतना ही आप खुद ड्राइव कर लीजिए ना यार, क्या दिमाग खराब है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, 81 स्क्वायर कॉमा, 281. और ये वाला पॉइंट क्या है, 280. 82 स्क्वायर 280। हाँ। तो अभी जो मैंने ड्राइव कर रखा है, देखो कैसा होता है ना कि ये तरीका है याद करने का बस, ठीक है। तो तरीका ऐसे है कि यार पैरामेट्रिक टेंजेंट लिख सकते हो ना, t इक्वल टू 0, तो क्या आएगा पैरामेट्रिक टेंजेंट, y/1 इज इक्वल टू 4a। हाँ 2a x X प्लस plus x1। X1. तो पैरामेट्रिक टेंजेंट क्या आएगा, ty इज इक्वल टू। x plus x 80। प्लस 80 स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार ये तरीका बस कोनिक्स में ही लग जाएगा बड़े आराम से, कि ये जो टी पॉइंट पे जो टेंजेंट बना है, ये जो टी पॉइंट पे टेंजेंट बना है, ठीक है। तो टेंजेंट कैसे बना होगा, ऑब्वियसली दो पॉइंट एक दूसरे की ओर मूव किए होंगे ना, हाँ सर। ऑब्वियसली दो पॉइंट एक दूसरे की ओर मूव किए होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि t1 प्लस t2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस
2a t1 t2, ये आएगी इक्वेशन कॉर्ड की। देखो कैसे, अगर मान लो t2 को t1 पे टेंड करा दो, लिमिट लगा दो इस इक्वेशन में t2 को t1 पे, तो क्या बन जाएगा बताओ? 2t1 2t1 2t1y 2x प्लस 2a t1 स्क्वायर। ये चमकता है। बस ये याद करने का तरीका है कॉर्ड का। डेरिवेशन तो हमको करना आता ही है, वापस से ड्राइव करने का कोई मतलब तो मुझे लगता नहीं है कि सर वापस से ड्राइव कर दीजिए, कोई मतलब बनता है क्या? अगर आपको बोलो x माइनस 81 स्क्वायर, अगर वापस से डेरिवेशन करवा रहे हो फिर तो तुम भी पागल हो और मुझे भी पागल बना रहे हो ना बेटा। ठीक है, अपना स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप निकाल लो 2/t1 प्लस t2, सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आ जाएगा। ये आने के बाद फिर मैंने यहाँ से आपको रटना बताया कि आप यहाँ से कैसे हर बार लिख सकते हो कॉर्ड का इक्वेशन। ये बात चमकती है? यस हाँ सर। इसकी फिर आती है, इसमें हम बहस नहीं कर सकते हैं सर ये तो गलत हो गया, चीटिंग कर लिया, ऐसा नहीं होगा। ये बात चमकती है? हाँ सर ये चीज बहस के बाहर है। ये क्लियर है? यस हाँ सर। ठीक है, तो अब इसी में अब देखो इसका यूज कैसे आता है, बड़ा फटाक से आता है। यहाँ पे जो टेंजेंट्स बनते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में। एंड सम 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, क्या फायदा होगा बताओ? हम लोग इसी लाइन को क्या लिख सकते हैं, ये जो व्हाइट लाइन है, अब तुम कल का याद नहीं फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार। ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ? t equal to 0। ये लाइन का इक्वेशन तो t इक्वल टू 0 है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है तो। हाँ हाँ सर सर। सर अगर नहीं आया है तो फिर मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मतलब यार। अब बस मेरे बोलने से तुम नहीं पढ़ लोगे। t1 प्लस t2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t1 t2, और कंपेयर कर देंगे तो बड़े फटाक से क्या आ जाएगा बिना सॉल्व वोल्व किए हुए? एक्सटीरियर पॉइंट जिससे टेंजेंट्स आ रहे हैं। हाँ मतलब वो जो कॉर्ड है, वो जो कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स बनी है उसका हमें क्या मिल गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर तो ये क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक मीन और सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। और याद कर सकते हो ज्योमेट्रिक मीन पहले आता है, गुड मॉर्निंग पहले आता है, ये बात चमकती है। और ये आफ्टर मॉर्निंग है। क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर सर। ये चीज क्लियर है? यस सर तो देखो किसमें हमने क्या सीखा, हमने पहली चीज ये सीखी कि हमको ये क्वेश्चन हमने एक बार ड्राइव किया बेसिक से, ये ड्राइव करे आप। ठीक है, एक बार ड्राइव कर लिए। अब इसके बाद मैं क्या कह रहा हूं कि पैरामेट्रिक टेंजेंट से तुमको सीधा ये लिख पाना आना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा लिख पाओगे, मैं कह रहा हूं तुमको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इससे। ये बात चमकती है? हाँ सर अरे हेलो बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है सर। पक्का? हाँ सर देखो सर फायदा क्या होता है बिना चीजें रटे हुए करने से। देखो मान लो ये है, अब तुम इसके लिए थोड़ा ना याद करोगे, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by ना। तो अब मुझे बताओ इस वाले कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है। कॉर्ड का ये पॉइंट क्या होगा बताओ तो? 2bt कॉमा bt बीटी square स्क्वायर 1 और ये क्या होगा 2bt 2bt2 कॉमा। BT2 का bt स्क्वायर। 2 square। अब ये कॉर्ड लिखना है, कितनी बार हर बार ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी बात थोड़ी ना है। बट अगर हमें लिखना आए अगर यहाँ पर चीजें तो हम फटाक से लिख सकते हैं ना। क्या होगा टेंजेंट बताओ, x(x1) इज इक्वल टू 2b 2b y प्लस y y प्लस y1। रिप्लेस करो, क्या आ रहा है, xt इज इक्वल टू 2b कट जाएगा y प्लस bt स्क्वायर। चमका? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अरे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट नहीं लिख पाते हो, bt नहीं स्क्वायर सर कॉमा 2। समझा। अभी इसमें कॉर्ड बनाना है ना, कॉर्ड कैसे बनेगा ये, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2y प्लस बोलो 2b t1 t2 t1 t1 t2। T1 T2। चमका क्या?
हाँ हाँ, सर। अभी इस वाले में अगर हमको निकालना हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा वापस से t इक्वल टू 0। तुमको X चमका है ना x1 कि ये is मैंने ऐसे ही लिखा है ना, ये आपको चमक रहा है ना, ये पॉइंट जो लिख रहा हूं मैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम नहीं है, अलग अलग पॉइंट है, ये बात चमकती है ना। हाँ सर। x(x1) इज इक्वल टू क्या आएगा 2b 2by प्लस, plus 5y dy plus 2b 2by1 हाँ तो कितना आ गया t1 प्लस t2 बाई x1 x1 इज इक्वल टू 1 by b y1 by t1 t1 by t2 t1 by t2 by y1 t1 t2 by y1 ये b यहाँ पर B कैसे आ रहा है ना, कैंसिल हो जाए। नहीं b तो कैंसिल कर दिया है मैंने, एक b तो 2b बाई, हम भी तो गया बाई y1 y1, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया y1 कितना आ गया इस केस में b t1 t2 है ना, हाँ सर। हाँ, और x1 क्या आ गया, b into t1 B plus into t2 T1 plus T2। हाँ अब यहाँ पे x1 y1 क्या आ गया बताओ, GM। अरिथमेटिक मीन और geometric mean ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे चीजें उलट गई ना। हाँ सर। तो देखो जो भी y² इक्वल टू 4ax की चीजें होती है ना, x² इक्वल टू 4ay का जस्ट अपोजिट हो जाती है, ये बात चमकती है। एनीवेज तुमको प्रोसेस समझ में आया क्या मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ और सर का हाँ इक्वेशन सर, लिखने की प्रोसेस समझ में आई, समझा सर। हाँ सर। हाँ कॉपी सर करिए कॉपी करिए। कॉपी कर लिया, 8 मिनट सर। हो गया सर। ठीक है। हाँ सर। अभी ये सेम जो कॉर्ड वाला काम है वो अपन वापस ड्राइव नहीं करूंगा, मैं एक बार ड्राइव कर चुका हूँ, ठीक है। अब बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सोच के बताओ, ये θ1 पॉइंट है, ये θ2 पॉइंट है, इसका क्या मतलब होता है, पहले ये चमकता है नहीं चमकता अभी तक, θ1 पॉइंट का क्या मतलब होता है बताओ। पैरामीटर। अबे यार θ1 पॉइंट A का क्या मतलब होता है, cos theta comma b sin theta तो बोलो ना यार, क्या दिमाग खराब कर रखा हो यार बेटा यार, हट, भाई सीधा बोलोगे theta ना 1 θ1। sin हाँ, θ2 पॉइंट का मतलब क्या होता है। A cos theta 2 comma b sin theta 2। हम्म, अब इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है, ठीक है, हमने ड्राइव कर रखा है, वापस ड्राइव नहीं करूंगा, मैं आपसे बोलूंगा ड्राइव करने को, सिंपल सी बात है, हम कॉर्ड से आएंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x x1 by a square is equal to y y1 by b square इज इक्वल टू 1 1। क्या होगा पैरामेट्रिक में, x cos थीटा theta बाई by ए, a plus y sin theta by b सर y y sin थीटा sin बाय। theta अब किस में चेंज करना है इसको, कॉर्ड में, chord में तो कॉर्ड में चेंज करो, क्या हो जाएगा x बाई ए
थीटा है ना, सर दो एंगल है ना, थीटा 1 थीटा 2। थीटा कैसे बना होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2/2 प्लस वाई बाई बी। sin theta 1 sin plus theta theta 1 ठीक है, और सिमेट्री क्या कहती है, दुनिया में सिमेट्री होती है ना, दो टर्म ट्रिग्नोमेट्री है, तीसरे में ट्रिग्नोमेट्री रहेगी। मैं कोई तरीका नहीं बता रहा, बस रटने का तरीका बता रहा हूँ, ये एकमात्र चीज रटने का कहता हूँ मैं। क्या हो जाएगा, कॉस जीरो चाहिए ना, कॉस जीरो कैसे बन सकता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 से बन सकता है। दुनिया में सिमेट्री होती है, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा, ये बात चमकती है, हाँ सर यस ये क्लियर है। हाँ सर हाँ सर अगेन आपको हैंडसम 3 से अगर निकालना हो ये वाला पॉइंट, तो आप कैसे लिख सकते हो बताओ, सेम इक्वल चीज टू आएगी ना, 0 की इक्वेशन लिखेंगे एक्स एक्स वन बाई, पहले जब तक ये सब नहीं याद होगा ना कि किसमें क्या करेंगे, प्लस y तब तक y1 क्वेश्चन तो by भूल ही जाओ तुम लोग। ये बात चमकती है, हाँ सर कंपेयर करके पॉइंट आ जाएगा ना, हाँ हाँ सर कंपेयर करके पॉइंट आ जाएगा, तो याद करने लायक होता नहीं है, ठीक है। शायद मुझे, मतलब 2 दिन से ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे याद हो गया है, बट मैं कभी बोलता नहीं हूँ, मतलब क्या बनता है ड्राइव लिखने का, याद ही नहीं करता। ये बात चमकती है क्या, हाँ सर हाँ सर मैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये रटने को कह रहा हूँ, रटने का तरीका बता रहा हूँ बस, ये बात चमकती है। हाँ सर कॉपी करिए। देखो, कोनिक इज knowing how to arrive at some equation, then it is just वही straight line। यहाँ तक कॉपी हो गया। 1 मिनट सर और अब बस पढ़ने से नहीं होगा, आप क्वेश्चन बनाना शुरू करो तुम लोग। कॉपी कर लिया। हाँ सर अगर ये पैराबोला है और ये 2 पॉइंट है, ये सेक थीटा 1 कॉमा, b tan थीटा theta एंड थीटा और ये पॉइंट a ए sec सेक थीटा theta 2 कॉमा। b tan theta 2 तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर। minus y y1 by b square is equal to 1 आप ना हर बार यहीं से स्टार्ट करो, भले याद हो जाए तो भी, बहुत मजा आएगा आपको बाद में। माइनस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1, क्लियर है। हाँ सर यस सर अभी ये सही लिखा है गलत लिखा है, सही लिखा है। सर sec theta और tan theta है हाँ, मैं तो मैंने कहा तुम्हारे सिवा सबको क्लास से बाहर निकाल दूंगा सब। मैं पागल हूँ क्या, रात में 10 बजे पढ़ा रहा हूँ जब तुम लोगों को पढ़ना ही नहीं है तो, हैं। ये पॉइंट डालते हैं ना एक्स वन वाई वन की जगह, क्या आएगा, वापस नोट्स कॉपी कर रहे हो क्या बैठ के, पर करते रहो कॉपी। एक्स बाई ए सेक थीटा sec theta y by b tan is equal to 1 है ना। अब यहाँ से कॉर्ड कैसे लिखते हैं, यहाँ से कॉर्ड कैसे लिखते हैं, लिखने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, पूरे सिस्टम को साइन कॉस में चेंज कर दो। पहले किसमें चेंज कर दो, साइन sin cos साइन कॉस, और अब वापस से वही एलिप्स वाला सिस्टम लगा दो। क्या लगा दो, एलिप्स वाला सिस्टम। कैसे, साइन ऑफ theta 1 plus plus theta theta 2 2 by 2 बाई cos cos theta cos theta 1 plus theta 2/2 by 2 एक्स बाई ए बोलो, cos theta 1 minus theta 2 by 2 आ गया इक्वेशन। हाँ yes सर हाँ सर
और एक क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ सर। भाई आंखें और कान ना खोल के बैठो, क्लास में सो जाओ जाके अभी। बस पढ़ने से नहीं होता है, घर जाके खुद भी पढ़ना होता है। बस हम पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे, प्रसाद थोड़ी ना मंदिर का बांटते रहो, खुद से करना होता ना भाई। कॉपी करो यार। यहाँ तक क्लियर है? यस हाँ सर। Yes, sir. तो मुझे बताओ, अब ये एक्चुअली जो चार्ट है वो तुम्हारे उसमें है अभी इसमें, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ठीक है। अपन को क्या क्या चीज आ गई बताओ? टेंजेंट। 0.10 कर्व का पोजीशन, क्या हुआ खैरनार नहीं आया आज? आया हो सर। 0.10 कर्व का पोजीशन मतलब पॉइंट जो है कर्व के अंदर है या बाहर। बाहर है। फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग? लाइन लाइन। एंड Oh, लाइन एंड कर्व, है ना। इसमें कैसे कंडीशन निकाला जाता है? दो तीन तरीके हैं, या तो discriminant को 0 डिस्क्रिमिनेंट से किया जा सकता है टेंजेंट के लिए, है ना, या कंपेयर कर हैंडसम वन से कंपेयर करके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल के, है ना, और फिर कर्व में कर्व। पुट कर दो। चमक रहा है क्या? बस कहानी तो उतनी है ना हर बार। हाँ सर हाँ सर। लाइन को सर्कल के लिए क्या, कर्व के लिए क्या माना? टेंजेंट, है ना। अरे हेलो, हाँ सर हाँ सर। ठीक है। तो लाइन जो है, कोई भी गिवन लाइन, वो कर्व के लिए क्या बन सकती है? टेंजेंट। टेंजेंट। टेंजेंट बन सकती है या फिर कॉर्ड टेंजेंट बन सकती है, नॉर्मल बन सकती है ना। टेंजेंट और कॉर्ड एक ही साथ बनती है ना, हाँ सर हाँ सर। या बाउंसर। हाँ सर। इन सब में क्या होता है आपका? डिस्क्रिमिनांट वाला तरीका काम कर सकता है। हाँ। टेंजेंसी के लिए कैसे कर सकते हो? आज भी क्लास में किया था, क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन वाला कंपैरिजन तरीका, है ना। comparison। नॉर्मल के लिए वापस से वही, क्या नॉर्मल के लिए बताओ? T नॉर्मल इक्वल के टू लिए क्या? नॉर्मल के लिए वापस से क्या कर सकते हैं अपन? कंपैरिजन। नॉर्मल के लिए वापस से कंपैरिजन नहीं करेंगे? तो करेंगे। मतलब नॉर्मल की इक्वेशन लिख के और फिर लाइन से हाँ हाँ, आज क्लास में नहीं थी तू? नहीं थी ना सर हाँ, वो फिर एग्जैक्टली आप क्या बोले वो मेरे को समझ नहीं आता क्या अच्छा, बोले y is equals to mx plus c is normal to y square equal to 4ax. Find condition. X square is equals to 4by. Find condition. X square by a square plus y square by b square equal to 1. Find condition. X square by a square minus y square by b square equal to 1. Find condition. E xy equal to lambda square. Find condition. Solve करो चलो। ठीक है। अरे भाई क्लियर है? हाँ सर। यस। Find condition y equal to mx plus c is a tangent to xy is equals to k square by
two methods. Normal to xy is equals to k square. अरे बताओ तुम लोग कंफ्यूजन कहाँ है? और पहले सॉल्व करो, देखते हैं क्या कर पाते हो। हर बार वैसे ही करना, जो तुमको सीखना यही है यार, रात 11 बजे भी, कि तुमको लिखना पड़ेगा। तो चारों क्वेश्चन में तुमको कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा? पहले नॉर्मल की इक्वेशंस, नॉर्मल इक्वेशन तक। टेंजेंट से नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। है। Yes. हाँ सर। हर क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन है, 6 पेज लिखो तुम, बस इतना ही करो आज। 6 क्वेश्चन है, इतना ही करके जाओ आज बस। सभी लोगों को सारे क्वेश्चन में कैसे करना पड़ेगा? पहले सेकंड वाले में, मतलब वही जो फर्स्ट वाला, सॉरी सेकंड नंबर गलत हो गया, सेकंड है या फर्स्ट है। क्या करना पड़ेगा? पहले t इक्वल टू 0, फिर वहां से नॉर्मल, नॉर्मल से कंपैरिजन, उससे c में रिलेशन आएगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। करो, आधा घंटे में 6 क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करके जाओगे आज। लिखो। सर लास्ट में टी को एलिमिनेट कैसे करते हैं? एक में से t ले या 2 आएगा ना तेरा, x1 भी आएगा तेरा, y m और c आएगा। क्या किसकी बात कर रहा है? नॉर्मल की बात कर रहा है ना? हाँ एक एंडिंग में एकदम।
हाँ तो पैराबोला वाले में कह रहा है। हाँ हाँ तो टी की वैल्यू एक जगह से आएगी, टी की वैल्यू दूसरी जगह से आएगी, एक से टी निकाल के दूसरे में पुट करना, तेरे पास दो इक्वलिटी बनी होगी ना, समथिंग इक्वल टू समथिंग इक्वल टू समथिंग। तो हाँ पहले वाले समथिंग इक्वल टू समथिंग से टी का कुछ आया होगा वैल्यू, दूसरे वाले हाँ समथिंग इक्वल टू समथिंग से उसमें उस टी का वैल्यू डाल दे। हाँ चमका। आज था ना क्लास में तू तो, हाँ था, फिर भी नहीं सुन रहा था। सुन रहा था सर, बोल रहा था मैं तो। हाँ तो वही तो, फिर तो किया था ना क्लास में, चल कर देख। सर सेकंड वाले में हम लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म में ढूंढना है ना पहले। तो और कैसे करेगा नॉर्मल को, कुछ और कैसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। किसमें कह रहा है तो सेकंड वाले में कौन सा फाइंड द कंडीशन वाला कह रहा है, टैलेंट टू बाई टू मेथड्स। हाँ सर। नहीं कौन सा कह रहा है, नहीं सर वो नहीं। वो हाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज नॉर्मल टू वो वाला। किस क्वेश्चन के लिए बोल रहा है तो, सर वो सेकंड वाला, सेकंड वाले की। नॉर्मल टू एक्स वाई इक्वल टू के स्क्वायर के एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई। सर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। भाई तू अभी वही पहला ही कर रहा है क्या अभी। हाँ सर वो क्वेश्चन नोट कर रहा था पूरा। हाँ बोलो, तुमको एम और सी में रिलेशन निकालना है ना, पैरामेट्रिक तुमको क्या, मत जैसे करना है वैसे करो। नॉर्मल तो मैंने बोला हमेशा पैरामेट्रिक में लिखते हैं ना। सर पहले में c इज इक्वल टू -2am माइनस जो am भी ये क्यूब। करने दो, इसको करने इसको करने दो, इसको कुछ कंफ्यूजन ठीक है, इसका आ गया अच्छी बात है। इसमें कंफ्यूजन क्या, इसने और पूछा क्या कंफ्यूजन है बताओ, नॉर्मल में क्या पूछ रहे हो। सर पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले नॉर्मल को ढूंढ के फिर कंपेयर करना है ना, ये पूछ रहा वही करना चाहिए और क्या, अगर तुम बिना पैरामेट्रिक करना चाहते हो बेवकूफी है। ऑलवेज डू विद द पैरामेट्रिक नॉर्मल बेस्ट रहता है, वेरिएबल एलिमिनेट करने में आसानी रहती है। ठीक है, हाँ सर। करके दो, 6 पेज, 6 क्वेश्चन, 6 पेज जाएगा, 6 पेज लिखो हो जाएगा। इसे ध्यान है, खांसी ठीक नहीं इसने अभी तक। हम्म?
क्या भाई हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। लग नहीं रहा तुम लोग की आवाज से। हो रहा है सर। कितना है पहले का? -2am -am क्यूब। तो कैसे करेंगे पहले वाले में? टेंजेंट लिखेंगे, नॉर्मल लिखेंगे। नॉर्मल क्या आ रहा है? टेंजेंट लिख दिया जी, नॉर्मल लिख दिया। क्या है नॉर्मल? y plus y y tx plus tx xt is is equal to equal 280 plus to 80 280 plus 80 cube. y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 plus 80 क्यूब 280 क्यूब है ना। और plus y माइनस 280 हाँ 280 plus 80 क्यूब। हाँ, तो 1/1 इज इक्वल टू माइनस T टी by बाई एम इज इक्वल टू 280 प्लस 80 80 cube by क्यूब। c. तो मेरे पास क्या आ गया? m इज इक्वल टू माइनस टी, c इज minus इक्वल t. टू 280 plus 80 280 प्लस 80 क्यूब। तो अब इसको डाल देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू minus माइनस 2am माइनस minus am। am क्यूब। क्लियर है ये? हाँ सर। Yes sir। हाँ sir. बी वाले के लिए कर पाए क्या? 1 के बी के लिए Yes sir। हाँ sir. हो गया. क्या है बता? C is equal to minus b by b by m square plus 2b। माइनस बी बाई एम स्क्वायर प्लस 2. करना है कर लिया। कभी कभी इसमें मैं क्या करूंगा भाई, तरीका तो वही रहेगा ना भाई, करने का फायदा तो करना तुमको ही है। मैं तो साथ बैठा हूँ, तुम करके देखो, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। सी वाले के लिए क्या आया? लास्ट स्टेप पे सर। करो सी और डी करो। सर सी में पैरामीट्रिक से करेंगे कि x1 y1 से? तुम्हें जो अच्छा लगे। मैं तो पैरामीट्रिक से ही करूंगा हमेशा। एक मेथड फिक्स कर लेते हैं ना, क्यों बाहर में कंफ्यूजन है, इससे करें उससे करें। पैरामीट्रिक से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमेशा। सर थर्ड वाले में c is equal to m into b square minus a square by a sec theta। हाँ भाई sir. सेक यही थीटा आता है. हटाओगे ना यार, क्या बोल रहे हो? थीटा हाँ तुमको फील ही नहीं है क्या? थीटा पैरामीटर है। है सर।
कंपेयर करके सेक और tan निकालो। तुमको ये तो समझना पड़ेगा ना, अगर तुम आज क्लास में बैठे सुने तो सेक और tan तो एलिमिनेट किया था मैंने। हुआ क्या? सर ए स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर निकालो कितना आया। सी वाले में क्या आया? सी के साथ बी माइनस ए वाला टर्म। नॉर्मल क्या आया? ax sec थीटा माइनस by by cosec cosec theta is equal to a square is minus minus b. और क्या है? y इज इक्वल टू mx, तो माइनस mx प्लस y इज इक्वल टू c। अगर इसकी फील नहीं है ना कि मतलब यार सर मतलब सेक थोड़ा ना आंसर में रहेगा, फिर तो यार मतलब बहुत प्रॉब्लम है। माइनस बी कोसेक थीटा बाई 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी, राइट। तो हाँ, यहाँ से कॉस थीटा क्या आ गया? यहाँ से ए कॉस थीटा तुम लोग को AC upon M into B Minus square a by minus A m square. into माइनस c ए सी बाई एम इंटू square. B square ए minus A स्क्वायर square माइनस minus बी B स्क्वायर। square. यहाँ ही खराब हो जा रहा है तुम लोग के साथ। साइन थीटा कितना आएगा? माइनस बी सी बाई ए a स्क्वायर A square square minus b minus B square. square. दोनों को स्क्वायर ऐड कर दो। स्क्वायर ऐड किया कितना आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सी c स्क्वायर square इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। एम कहाँ गया? अरे यार एम भी था ना कहीं पर। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे चमक रहा है, मैं फिर वैसे ही शाम की तरफ हाँ पढ़ा रहा सर। हूँ क्या? मतलब कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ हाँ सर सर। हाँ सर समझे। चमक रहा है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर ऐसे डी वाले में बताओ। सॉल्व करो भाई।
हाँ भाई, आया क्या दूसरे वाले का, डी वाले का? हाँ सर, ए स्क्वायर बाय एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। हाँ, कुछ वैसे घटिया सा आ गया ना, ठीक है। हाँ हाँ सर, ठीक है, उस वाले का कितना, डी में क्या बोले हो? ए स्क्वायर बाय एम स्क्वायर हम्म, माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की हो ना? हाँ हाँ, इज इक्वल टू यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं है। सी स्क्वायर है। अब मैं आरएचएस में लेके आया, ठीक है कोई नहीं। हाँ, उधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से की हो ना भाई, हाँ हाँ, ये वाला। वैल्यू निकाला, tan का वैल्यू निकाला, फिर ठीक है, ये वाला वो अभी कर रहा हूँ। करो। जो करना तुमको ही है यार, मैं कितना भी करूंगा, देखो ये तुमको ही करना है, तुमको सीखना है, तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना है। मैं तुमको सब वापस से ड्राइव करके दे दिया। सर वो ए वाले में क्या लिखा है एंड में, बाय 2? बाय टू मेथड्स। अभी इसके बाद ना, जो मैंने आपको क्लास में जो 6 तारीख के बाद से पढ़ा है ना, तो जो भी शुरू किया है ना वो कोनेक्स, मुझे मालूम नहीं किसी ने हाँ शुरू किया है, ठीक है। उसके नोट्स जो जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं ना, बस पीडीएफ, मेरे पढ़ाए हुए पीडीएफ, हाँ उसको पढ़ो एक बार। तुमने क्या कॉपी किया, भाड़ में फेंको उसको। क्या आ रहा है बताओ, मेथड 1 क्या आएगा बोलो? सर, y का वैल्यू उस इक्वेशन में डाल के d इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो क्या x आई में कंडीशन? क्वाड्रेटिक आएगा। तो क्या आता है, सी स्क्वायर प्लस 4 k² m स्क्वायर, है ना? स्क्वायर इक्वल टू 0। d स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना? तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या आएगी, 2k, हेलो, हाँ सर, सी स्क्वायर कितना आया? माइनस 4k² m, हाँ, सी का वैल्यू कितना आएगा? 2k रूट m। 2k माइनस रूट। ये बात चमकती है। यस सर, अरे हेलो, हाँ, वो अंदर माइनस कैसे गया? एम इज नेगेटिव अंदर का, तो भाई तो रूट लोगे ना, रूट किस पे लोगे भाई? अगर रूट लोगे तो क्या रूट आएगा भाई? सी इज इक्वल टू ऐसे नहीं लिखोगे। हाँ वैसे लिखेंगे सर, फिर बस उसको और तो उसको अंदर लिखेंगे तो अजीब नहीं रहेगा। क्यों अजीब, क्या दुनिया में अजीब क्या होती है? एम इज नेगेटिव, तो भी यहीं से देखो ना, हमारे पास एम की वैल्यू क्या आ गई, -c²/4k² ना। हाँ इसका कर्व मालूम है, कर्व कैसा होता है? यही होता है ना, हर हाँ हाँ पॉइंट पर सर, दिख रहा है टेंजेंट कैसा है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज है ना। एम इज ऑब्टयूज ऑलवेज नेगेटिव, है ना? नेगेटिव। हाँ, ये दूसरा तरीका क्या होगा, वो कंपैरिजन। कैसे करेंगे? सर पॉइंट उसमें लेंगे t इक्वल टू पैरामीटर। पैरामीट्रिक लिख के t नहीं, इज इक्वल टू पैरामेट्रिक 0। क्यों? पैरामेट्रिक क्यों, सीधा टेंजेंट वाला है ना, x y1 प्लस हाँ, y(x1/2). y(x1/2). इक्वल टू 2k², है ना? हाँ और y माइनस mx, -mx प्लस y इज इक्वल टू c। t कंपेयर करें, कितना आएगा? y/m इज इक्वल टू x1/1 इज इक्वल टू 2k²/c। तो x1 कितना आएगा?
2k² c और y1 कितना आया? Okay, sir. माइनस 2k square m by c. माइनस है। हाँ ठीक है हाँ ना। सर, अब हाँ कर्व में डाल दो, ये बात चमकती है। हाँ सर। और नॉर्मल नॉर्मल, अभी उसमें से नॉर्मल का इक्वेशन लिखो जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखा है ना। हाँ, बट टेंजेंट के इक्वेशन को पैरामेट्रिक में चेंज करेंगे ना अपन तो, है ना। हाँ टेंजेंट के इक्वेशन को पैरामेट्रिक में चेंज नहीं करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी ना। ये बात चमकती है। हाँ सर। अरे हेलो, है ना। हाँ हाँ sir. Yes, sir. तो क्या हो जाएगा बताओ। इस पे पॉइंट क्या होता है मालूम है? k by t और kt. हाँ फिर k by t और kt ऐसे लिखना. के टी और के बाई टी, कुछ भी ले सकते थे, ये भी चल। के टी और के बाई टी। के बाई टी तो डाल दो यहाँ पे, कितना आ रहा है बता। एक्स X K by 2. के बाई टी प्लस बाई वाई टी की प्लस वाई टी इज इक्वल टू 2k, है ना। हाँ नॉर्मल क्या होगा? माइनस टी एक्स, बताया था ना अभी तो आपको। सर वो उल्टा कर दो, टी हाँ एक्स माइनस वाई बाई टी, है ना। और कहाँ हाँ से पासिंग है? के इसी टी पॉइंट से कॉमन पासिंग है ना, Comma K by 2. तो डाल दो। तो तो के टी स्क्वायर माइनस, बस K by 2 square. ये किसका इक्वेशन आ गया? Normal. नॉर्मल y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो। y इक्वल्स टू Minus MX. इसको सिंप्लीफाई करो पहले। जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस एम एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू इक्वल टू c सी। क्या आ गया? टी बाई एम Minus माइनस इज इक्वल टू 1 बाई टी, है ना, इज इक्वल्स टू KT के square टी minus स्क्वायर माइनस K by टी 2 स्क्वायर square के by बाई C. टी स्क्वायर बाई सी, है बाई ना। c। तो यहाँ से क्या आ गया? m का वैल्यू t का वैल्यू है। एम का वैल्यू आ गया ना, टी स्क्वायर। हाँ मतलब टी और स्क्वायर का वैल्यू उसमें क्या आ गया? एम आ गया ना। हाँ हाँ. भाई हमें तो क्या रिलेशन चाहिए? एम और सी में चाहिए ना दोस्त। हाँ सर। और यहाँ से क्या होगा फिर? माइनस टी सी इज इक्वल टू के, और टी स्क्वायर कितना है? एम, है ना। एम माइनस 1 बाई एम, चमकता है। हाँ अभी भी Minus एक टी, C by 2 है ना. क्या बेटा? आपने उधर लेके गए C को. हाँ तो कैलकुलेशन चेक कर ले। C by 2 है. आपने TC लिखा. नहीं, मैं वो दूसरे वाले में ले गया था। अच्छा अच्छा. पहले वाले में लेके गए ना। हाँ, इसमें ले जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता। मतलब कैलकुलेशन तुम नहीं करनी है ना यार, मुझे थोड़ी करनी है। ये बात चमकती है क्या? हाँ. हाँ वो कर लो, उससे मतलब नहीं बनता, हमें थोड़ा याद रखना है कोई चीज। मैं हाँ तो बस तरीके बता रहा हूँ ना आपको। ये बात चमकती है, हाँ Yes. सर। ठीक है। हाँ अच्छा, अगर गिवन कॉर्ड का मिड पॉइंट निकालना है, कोई कॉर्ड का इक्वेशन गिवन है, उसका मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं? कॉर्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, बताओ कैसे निकाल सकते हैं? सर, पैरामेट्रिक का पॉइंट्स लिखेंगे पहले। पैरामेट्रिक पॉइंट का मतलब ही नहीं बनता ना यहाँ पे। पैरामेट्रिक से क्या हो जाएगा? कॉर्ड के मिड पॉइंट निकालना है, कल कुछ पढ़ाया नहीं था मैंने। इक्वेशन निकाला था कॉर्ड का जब मिड पॉइंट पता. मिड पॉइंट दिया है। तो फिर इसी लाइन का आपको मिड पॉइंट मालूम है? हाँ हाँ. क्या होगा इक्वेशन? T equal to S. +1 और वही इक्वेशन क्या दिया हुआ है? AX plus BY एक plus C equal to 0. दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा? मिड पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ मिल जाएगा। वही है, तुम लोग पढ़ दो, कल पढ़ाया रात में, अभी आज पढ़ा रहा हूँ, फायदा क्या है? आप लोग पढ़ थोड़े रहे हो, आप लोग फिर सोच रहे हो हमको समझना। आप लोग समझने के चक्कर में बर्बाद हो रहे हो। पता है कोनिक्स समझना चैप्टर है नहीं, कोनिक्स करने वाला चैप्टर है। टी इक्वल टू एस तुमको आज भी याद नहीं है तो गधा ही कहूंगा ना मैं तो फिर यार। वाह, टी इक्वल टू याद नहीं है? याद है सर। क्या याद है यार? अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर।
अगर मैं कहूं फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ chord of ellipse x square by 25 plus y square by 16 is equal to 1, where chord equation is x by 4 plus y by 3 equal to 1. आप लोग को फील ही नहीं आ रही है, बोलो कैसे निकालेंगे? t equal to s1 लिखेंगे। t इक्वल टू s1 लिखेंगे इस एलिप्स समझो के तो लिए। समझो तो यही है ना, हाँ इसी का मिड पॉइंट निकालना है ना कॉर्ड का। हाँ हाँ सर, हाँ सर, इस मिड पॉइंट को क्या मान लोगे? x1 y1 x1 मानेंगे। y1 इक्वेशन क्या हो जाएगी इस कॉर्ड की? t इक्वल टू s1 क्या होगा बताओ? x x x1 x1 by 25 plus y y1 by 1 by 16 16 हाँ minus 1 x1 square by x1 square 25 by 25 plus plus y y1 square square by 16. 16। समझता है? और हाँ सर, ये लाइन क्या है बताओ? ये इसी लाइन का ठीक दूसरा है। फॉर्म है। x by 4 प्लस y by 3 y by 3 is equal to। इक्वल ये टू। बात चमकती है। हाँ सर, हाँ सर, अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है? x1 by 25 और ये 4 और ये y1 by into 3। इंटू 3, ये बात चमकती है। हाँ सर, हाँ सर, x1 अरे भाई ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर सर। clear है। है ना? अभी x1 और x1 y1 और का y1 का निकालेंगे। ये सॉल्व करना पड़ेगा ना, है ना? सॉल्व कैसे हाँ, करोगे बताओ? 64 x1 is equals to 75 y1। y1। क्लियर है? हाँ सर, अब ये वाली इक्वेशन चाहो तो यूज कर लो। इस वाले में क्या करोगे? x1 को सब्स्टिट्यूट करोगे, y1 की वैल्यू आएगी। ये हाँ। बात चमकती है क्या? हाँ, हाँ सर। हाँ सर, ये y की क्वालिटी क्यों बन रहा है y में? कोई रीजन है क्या क्वालिटी बनने का? सर 2y पे कट कर रहे हैं ना। अरे भाई 2y पे कहाँ कट कर रहे हैं? मिड पॉइंट। इक्वल मिड पॉइंट तो एक ही आएगा ना यार, ये आएगा ना। हम्म, दो सॉल्व कर कॉर्ड देखना। ऊपर और दो नीचे। कॉर्ड, अरे यार कॉर्ड का क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई, कॉर्ड का इक्वेशन दिया हुआ है ना मेरे दोस्त। देखना पड़ेगा सॉल्व करे क्या, सॉल्व करे क्या आ रहा है y1 का वैल्यू। कुछ गलती तो नहीं करी ना मैंने? ये बस सॉल्व कर देखो क्या आ रहा है। जैसे किसको सॉल्व करने की है हिम्मत। 3y1 by 16 x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 है। 64 का y1 अच्छा ठीक है, एक y1 बेकार आ गया ना फालतू। y1 स्क्वायर बाई 25। 25, ये भी तो स्क्वायर है ना, 75 स्क्वायर हाँ और सर। ये सब ना, हाँ सर, और प्लस y1 स्क्वायर बाय 16। हाँ, तो एक तो y1 कट गया ना ऑब्वियसली, जीरो थोड़ा हो सकता है y1, ठीक है। हाँ तो 3/16 इज इक्वल टू 75 का स्क्वायर 5 बाय स्क्वायर बाई 64 स्क्वायर इंटू 1/25 प्लस 1/16 इंटू y1। हमारा क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट आ जाएगा ना। हाँ यस। ये बात चमकती है। ये तो कल पढ़ाया था, कल तुम लोग पढ़े थे तो क्या पढ़ गए? सोचे नहीं थे? मैंने कहा था नहीं, बात शीट पढ़ो, शीट नहीं पढ़े। पढ़ा। नहीं यार, कॉपी कर लो इसको। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लो।
ये एक तरीका होता है कॉर्ड का इक्वेशन मिड पॉइंट निकालने का, कॉर्ड का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। देखो ये सारी बेसिक एक्सटेंड ड्राइव की मैंने। अभी तुम एक काम करो, जो शीट के जो सॉल्व एग्जांपल्स है ना उसको बनाओ, ठीक है? कल रात में फिर बैठते हैं अपन, तो मैं कुछ क्वेश्चन भी कराता हूँ आपको, ठीक है? हाँ सर। तो कल भी सर 10 एक सेकंड। क्या बेटा? कल भी 10:30 टाइम है ना? हाँ वही में बैठेंगे। कॉपी कर लिया? आप प्रैक्टिस कब से शुरू कर रहे हो? कल क्लास, कल से। ओके सर। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ चलो भाई, सर ठीक ये है, बाय। पीडीएफ भी भेज दो।